और मेरा सुनाती हूँ, आजकल हम हर मूवी जानने से पहले उसका रिव्यू जरूर देखते हैं। तो मैंने जब अवतार 2 का रिव्यू देखा तो मुझे पता चला कि इसका पहला पार्ट देखना जरूरी है, क्योंकि स्टोरी का कनेक्शन है फर्स्ट पार्ट से, इसलिए अगर आप सेकंड देखने जाओगे तो आपको समझ नहीं आएगा। बट अच्छा ही हुआ क्योंकि मैंने पार्ट देख लिया। इस वाले पार्ट के अंदर ना सनातन धर्म से कई सारे ऐसे चीजें ली गई हैं या फिर दिखाई गई हैं जो कि मैं पहले नहीं समझ पाया था। और इस काम के लिए हमको जेम्स कैमरॉन की तारीफ इसलिए भी करनी पड़ेगी क्योंकि 10 साल पहले तक ना हिंदुओं को सब लोग बस यही गाली देते थे कि ये मूर्ति पूजक हैं, ये जानवर की पूजा करते हैं, ये पेड़ों की पूजा करते हैं। बट मूवी में ये सारी चीजें दिखाई गई और सारे लोगों को चीजें पसंद भी आई। अब मूवी के अंदर जो नॉर्मल चीजें वो तो शायद आपको पता ही है कि जो अवतार शब्द है वो सनातन धर्म से लिया गया है और अवतार की जो फिलॉसफी इसके अंदर दिखाई गई वो भी पूरी हमारी है। और इसके लिए हमको शायद इस्कॉन को भी बहुत ज्यादा धन्यवाद करना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने हमारी फिलॉसफी पूरे दुनिया में फैलाई और खासकर विष्णु जी को। और इसी वजह से चाहे विष्णु जी हो चाहे श्री कृष्ण जी हो, वो हमेशा नीले थे, तो अवतार को भी हमेशा नीले रंग में हमने दिखाया है। और उसके अंदर जो स्ट्राइप्स होती हैं वो बंगाल टाइगर से इंस्पायर्ड है। हमको मूवी के अंदर भी बंगाल टाइगर स्टार्टिंग में दिखाया जाता है। मूवी का जो लीड रोल जिसने प्ले करा है जेक का, वो अपने एक दूसरे शरीर में कैसे अवतरित होता है, वहां पर अवतार की फिलॉसफी दिखाई गई है। पहले उसके पास जो शरीर था वो दोबारा चेंज हुआ पर आत्मा वही रही। जो इस पूरी मूवी का कंसेप्ट है इसमें ये भी मेन था कि जो एनर्जी वो लॉस नहीं होती, वो हमेशा ही ट्रैवल करती है। और भगवत गीता में भी एक श्लोक है कि आत्मा को ना मार सकते हो ना ही काट सकते हो, बस वो एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में ट्रैवल करती है। जैसे अगर आप एनर्जी का एग्जांपल है, उसको आप क्रिएट नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, बस उसको एक्सचेंज कर सकते हो। अब यहाँ तक तो सब चीजें नॉर्मल थी, आप सबने चीजें सुनी होंगी, बट मैं इससे आगे जो भी बताने वाला हूँ शायद आपने पहले कभी ना सुना हो। मूवी में जो ट्राइब होती है वो नेचर लवर होती है, यानी वो पेड़ों की ही रक्षा करती है, जंगलों में रहती है। और एवा जो कि उनका गॉड है वो भी एक पेड़ है। अब इससे हमको क्या देखने को मिलता है कि जो हिंदू संस्कृति है वो भी पेड़ों, जानवरों, पशु पक्षियों अपने अराउंड की हमेशा ही पूजा करता है। चाहे आप पीपल की पूजा करने का बोलो, चाहे आप गौ माता की पूजा करने का बोलो, चाहे आप सांपों का, चाहे और किसी और जानवर का। और इसी वजह से मैंने इससे पहले बोला, अब हमारा बहुत ज्यादा मजाक उड़ा। यहाँ तक आज भी ये स्टीरियोटाइप चलता है कि ये तो बंदरों की पूजा करते हैं, ये तो हाथियों की पूजा करते हैं। बट आज पूरा विश्व वही चीज कर रहा है, बट उसका नाम चेंज कर दे रहा है। उनको ये शर्म आती है कि हम वो चीज कैसे बोलें जो कि हम लोग पहले उसको गाली देते थे। आपने सुना होगा कि कई लोग बोलते हैं कि योग जो है वो हिंदुओं का नहीं है, और आज उसी का नाम चेंज करके सिर्फ योग करना है लेकिन उसका नाम कुछ और रख देना है। हम लोग कभी कभी व्रत रखते हैं तो उन्होंने व्रत का नाम चेंज कर दिया और वो आज व्रत रख रहे हैं। और मूवी के अंदर भी जो वहाँ की ट्राइब है उसका जानवरों के साथ, वहाँ के पशु पक्षियों के साथ एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है जो कि हमको पूरी मूवी में देखने को मिलता है। जैसा सनातन धर्म में कई सारी ऐसी महिलाएं दिखाई गई जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल हैं, वैसे ही उस वाले मूवी में भी फीमेल वॉरियर्स बहुत सारी हैं। इवन हम स्टार्टिंग में जब फीमेल लीड से मिलते हैं तो एक वॉरियर की तरह ही मिलते हैं। हमारे शास्त्रों में भी कई सारी ऐसी महिलाएं बताई गई जो कि बहुत अच्छा शस्त्र चलाती थी, चाहे दुर्गा माता की कहें जैसे उन्होंने महिषासुर मर्दन किया था, या फिर हम अपने मॉडर्न टाइम में देखें तो रानी लक्ष्मीबाई, और भी कई सारे वॉरियर्स हमको देखने को मिलते हैं। और जो मुझे सबसे ज्यादा अच्छी चीज लगी और शायद बहुत ही कम लोगों ने उसको नोटिस किया होगा वो है वैष्णव तिलक। अब इसको उर्द पुंद्र कहते हैं और आपने किसी भी वैष्णव को देखा होगा तो वो ये तिलक लगाता ही है। अब इसको फाइंड करने में मुझे बहुत टाइम लगा था। मूवी के अंदर से कई सारे सीन है जिसमें जो अवतार का कैरेक्टर उसके माथा साफ है, बट एक सीन में उसमें दिखाया गया कि जैसे उन्होंने कोई तिलक लगा रखा है। अब आप बोलोगे यार कुछ ज्यादा ही सोच रहा है, ऐसा नहीं है, बट मैं आपको एक और चीज दिखाने वाला हूँ। अब वैष्णव है वो तिलक तो लगाते हैं बट एक कंठी माला भी हर कोई पहनता है, या फिर तुलसी माला, और यहाँ पर मेरे को जो देखने को मिला वो बिल्कुल एक कंठी माला जैसा ही है। अब आपको अगर ये भी फेक लग रहा है तो मैं इसके बाद और बताऊंगा। जैसे कि आपने देखा होगा जितने भगवान होते थे या फिर जितने भी योद्धा होते थे पहले, वो अपने हाथ पे कड़ा पहनते थे, और आपके भी घर में कोई ना कोई पहनता ही होगा। इसको हस्तबंध कहते हैं और एक तरह का एक्यूप्रेशर है। बहुत कम लोग यूज करते हैं आजकल, कई लोग इस पे ताबीज पहन लेते हैं, बट ये भी मेरे को वहां पर देखने को मिला। अब आप मुझे बताना कि क्या आप भी यही सोच रहे हो या फिर मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ। मूवी का जो पूरा प्लॉट होता है वो एक माइनिंग का होता है कि वो उनके पेड़ के नीचे एक ऐसा मिनरल है जो कि ह्यूमंस के लिए बहुत ज्यादा वैल्यूबल है। इस वजह से वो वहाँ के सारे पेड़ तोड़ देते हैं, और आपको शायद ध्यान हो कि वो पेड़ों में अपनी इन्फॉर्मेशन अपलोड कर सकते थे और डाउनलोड भी कर सकते थे। तो अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में कहूँ तो एक तरह के सर्वर्स है जहाँ पर इन्फॉर्मेशन स्टोर थी। अब जैसे कि अगर आज गूगल के पास इतने सारे सर्वर्स हैं, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन उसमें स्टोर्ड है, जितने मैं वीडियोस बना रहा हूँ, आप जितना भी डाटा देखते हैं वो सब वहीं स्टोर्ड है। तो सोचिए कोई टेररिस्ट जाए और वो सब कुछ उड़ा दे, तो आज हमारी पूरी धरती रुक जाएगी। सारा ज्ञान वहीं पर रुका हुआ है और हम लोग जितने भी इन्फॉर्मेशन यूज कर पा रहे हैं, जितनी सर्विस, सब वहीं पर है। अब सेम भारतीयों के साथ ऐसा हुआ था जब बाहर के जो मुगल आए थे उन्होंने हमारी सारी यूनिवर्सिटीज तोड़ दी थी। इतने सालों का ज्ञान था उसके अंदर, इतने सारे जितने भी हमारे अध्यापक थे, आचार्य थे, वो सारे जो भी सीखते थे चीजें वहीं से सीखते थे, और जितना भी सीख लेते थे वहीं पर जाके अपलोड करते थे वो। बट कुछ लोग आए और उन्होंने हमारी पूरी यूनिवर्सिटीज तोड़ दी, वहाँ के सारे पुस्तकें जला दी, और वहाँ के सारे जो अध्यापक थे उनको मार दिया। नालंदा हो, तक्षशिला हो, ऐसी और भी सारी यूनिवर्सिटीज है जिनको जला दिया गया, और ये पूरी मानवता का लॉस था। बट आज भी इसके बारे में कोई बात नहीं करता। हमको आज तक कोई मूवी देखने को नहीं मिली, कोई डॉक्यूमेंट्री देखने को नहीं मिली कि हमारे साथ क्या हुआ था। इसी वजह से लोग उसको भूल भी गए। और इवन जिसने ये तोड़ा था बख्तियार खिलजी, उसके
उसके नाम पे काफी टाइम तक शायद बिहार में एक स्टेशन भी था जो शायद अब चेंज हुआ है। तो ये जो लॉस था ये पूरी धरती का लॉस था, सिर्फ हमारा नहीं। और इसी वजह से जेम्स कैमरॉन जैसे डायरेक्टर हैं इतने ज्यादा सक्सेसफुल हैं क्योंकि लोग इससे कनेक्ट कर पाते हैं। और हमारे यहाँ के डायरेक्टर्स ऐसी मूवीज बनाने में हमको ही गाली देते हैं। फॉर एग्जाम्पल जब कार्तिकेय 2 आई थी या फिर कंतारा आई या कश्मीर फाइल्स, तो ऐसी मूवीज को हमेशा लोग गलत बोलते आए हैं। जो भी जितने भी लेफ्टिस्ट हैं वो कभी भी सच के साथ नहीं खड़े होते और हमको कमजोर करते हैं। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट जरूर करना। इस पूरी मूवी के अंदर मैंने कई सारे ऐसे शब्द सुने जो कि मुझे लगता है कि इनका ओरिजिन संस्कृत से हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल जो फीमेल लीड थी उसका नाम था नेत्री। अब आप इसको हिंदी में सुनोगे तो आपको ये लगेगा कि ये संस्कृत के बाद नेत्र का कोई पर्याय बच्ची है, क्योंकि अंग्रेजी में तो ये समझ नहीं आ रहा था मेरे को। और आपको जो ट्राइब का अगर नाम याद हो तो उसे कहते थे ओम अतिकाया। अब इसे अतिकाया अगर आपको संस्कृत थोड़ी भी आती है तो इसका मतलब होता है जिसकी कोई लार्ज बॉडी हो। अब इसका सिर्फ लार्ज बॉडी से क्यों आया, क्योंकि जो हमारे ह्यूमंस थे बहुत छोटे थे और जो वहाँ की ट्राइब्स थी अवतार की वो बहुत ज्यादा बड़ी थी। अब इसके पीछे का भी लॉजिक मेरे पास है, क्योंकि कलयुग में तो इंसान छोटे होते हैं, बट द्वापर युग में आप जाओ या फिर आप त्रेता युग में जाओ तो वहां पर ह्यूमंस की हाइट बहुत ज्यादा बड़ी होती थी। 10 फीट हाइट भी बहुत नॉर्मल थी वहां पे। कार्तिकेय 2 मूवी अगर आपने देखी और मैंने उसका एक्सप्लेनेशन अगर आपने देखा हो तो उसके अंदर मैंने बताया था कि वहां पर जो स्क्रोल काफी ऊपर रखा था, और इसीलिए क्योंकि उस टाइम पे जो लोगों की हाइट थी काफी ज्यादा थी। इसी वजह से जो अवतार मूवी के अंदर जो हमारे एलियंस थे वो ज्यादा बड़े थे कंपेयर टू ह्यूमंस। अब आपको ये सब देख के लग रहा होगा कि इसके अंदर जितनी भी चीजें सारी वैष्णव की तरफ ज्यादा झुकाव रखती है, बट ऐसा नहीं है। मैंने कुछ शिव जी से भी रिलेटेड इसमें नोटिस करा कि इसके अंदर से अघोर समाज होता है वो कैसे अपने चारों तरफ राख लपेटता है या फिर एक तरह के सिंबल्स बनाता है। तो जब आपको पता होगा कि जो जेक था वो उस ट्राइब का नहीं था, बट कुछ टाइम बाद उनको उन पे भरोसा होता है कि हाँ ये हमारी ट्राइब का हिस्सा है, चलो इसे अपने अंदर मिलाते हैं। तो तब मैंने एक पैटर्न नोटिस करा कि उसके अंदर कि उसके पूरे शरीर पे एक तरह की डॉट्स बना रहे थे, एक तरह की लाइंस ड्रॉ कर रहे थे। अब ये हो सकता है कि अफ्रीका के किसी ट्राइब का कॉपी हो या फिर कुछ अलग हो, बट मुझे ऐसी कई सारे शिव जी के ऐसे आर्ट मिले जो कि आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे जहाँ पे सेम चीजें ड्रॉ हो रखी थी। तो मैं इसे कंपेयर कर रहा हूँ कि शायद ये उससे इंस्पायर्ड हो सकता है। जो उनका भगवान था एवा जिसकी वो पूजा करते थे, उसका भी कई सारे सीन्स हैं कि कैसे वहां पर उसको ज्वाइन करके वो लोग सबकॉन्शियस लेवल पे ट्रैवल कर सकते थे, पूरे वर्ल्ड से कनेक्ट हो सकते थे। अब इसके पीछे भी एक मुझे सीक्रेट पता है। जैसे आपने देखा होगा कि जो उनकी चोटी है और जो आपकी मम्मी अपने घर पे जो नॉर्मल चोटी बनाती है बहुत ज्यादा सिमिलर है। अब हमारी जो स्पाइन होती है ना उससे हम चाहें तो पूरे ब्रह्मांड से कनेक्ट हो सकते हैं। इसी तरह से जो मेडिटेशन करते हैं लोग योग साधना करते हैं, हमारे जितने बड़े बड़े योगी थे वो जितना सारा जो ज्ञान लाते थे वो बताओ कहाँ से लाते थे। तो जहां तक मेरी नॉलेज है वो इसी वजह से लाते थे क्योंकि वो पूरे वर्ल्ड से कनेक्ट हो पाते थे। आपने शायद आकाशिक रिकॉर्ड्स का नाम सुनाओ कि लोग बोलते हैं कि एक ऐसी जगह है जहाँ पर सारी दुनिया का सारा ज्ञान पहले से ही है, अगर आप चाहो तो उसे कनेक्ट होकर सारा ज्ञान अपने अंदर डाउनलोड कर सकते हो, फिर उसको लिख सकते हो अपने रूप में। इसीलिए हमारे जितने बड़े बड़े योगी थे उन्होंने अपना सारा ज्ञान जो है पुस्तकों में डाला, लोगों को सिखाया, उपनिषद बनाए, शास्त्र बनाए। इसी वजह से जो हमारे लीड रोल में है जेक और नेत्री, इनको शिव और शक्ति की तरह भी दिखाया गया। इवन जो आपने अगर इनका देखा हो कि एक सीन के अंदर इनको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हुए दिखाया गया, बट उसके अंदर कुछ भी सेक्सुअल नहीं था। उन्होंने सिर्फ अपनी चोटी कनेक्ट करी और उनका वो प्रेग्नेंट हो गई, जो कि सेकंड पार्ट में शायद है, मैंने नहीं देखी अभी तक। तो इसके अंदर मुझे ये समझ आया कि पहले जो बच्चे होते थे वो सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से नहीं होते थे। जैसे पांडव पुत्र हुए थे तो कैसे सिर्फ भगवान आए और उन्होंने डायरेक्ट उनके हाथ में बच्चा दे दिया था। तो ये भी एक साइन है कि इसके अंदर पहले लोग जो है मन से, यज्ञ से और भी कई तरीके से संतान की उत्पत्ति करते थे। अब मेरे पास इसका कोई ठोस प्रूफ नहीं है, बट मैंने चीजें बस सुनी है। तो ये सारी वो चीजें थी जो मैंने मूवी देखते हुए समझी। और क्या बताना कि मैं क्या सही हूँ, कुछ भी मैंने गलत करा तो बताना, क्योंकि मैं अपने आप को अपग्रेड करना चाहता हूँ। और हमको आपसे फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए क्योंकि यूट्यूब से तो कुछ नहीं आता और हमको आगे अपना अगर कंटेंट इंप्रूव करना है तो कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। धन्यवाद।